हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ट्रू फॉल्स टाइप। ओके, पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द पॉइंट 03 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x + 4y = 12। तो अगर कोई भी पॉइंट किसी लाइन पर लाई करता बच्चों तो उसे सेटिस्फाई करेगा। ये बात आपको ध्यान रखना। इफ पॉइंट लाइज ऑन द लाइन देन दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। तो अगर 03 लाई कर रहा है ग्राफ पर, 03 ग्राफ पर लाई कर रहा है, देन दिस विल सेटिस्फाई 3x + 4y = 12। तो आपको क्या करना, x के प्लेस पर 0 पुट कर लेना है। पहला तो एब्सिसा होता है, दूसरा ऑर्डिनेट होता है मतलब y। तो x और y सब्सटीट्यूट कर लो इस इक्वेशन में और देखो क्या सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई होने का मतलब LHS RHS के इक्वल हो जा रहा है क्या। देन यू कैन से 3 × 0 + 4 × y के प्लेस पर 3। तो 3 0 0 + 12, तो LHS में भी 12 आया और RHS में भी 12 है। हाँ, सेटिस्फाई हो रहा है। तो आप कह देंगे पहला स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, दूसरा देखो, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y पासेस थ्रू। लाई करे या पास करे, दोनों केस में सेटिस्फाई करेगा। x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 7 सब्सटीट्यूट करो इस इक्वेशन में, क्या बनेगा। तो x के प्लेस पर 2 रखा तो 2 + 2 × y के प्लेस पर 7 = 7। तो 14 + 2 कितना हो गया, 16 = 7, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। 16 7 के इक्वल नहीं है, इस वजह से सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्लियर। थर्ड स्टेटमेंट देखो, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स x + y = 0। अगर x + y = 0 को ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये ग्राफ x + y = 0 को, तो इस पर जो भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो 1 -1, 1 लाई कर रहा है इस ग्राफ पर, तो सब्सटीट्यूट करो, देखो सेटिस्फाई करेगा। x के जगह पर -1, y के जगह पर 1, 0 आ रहा है, ऑब्वियसली सेटिस्फाई कर रहा है। x के जगह पर -3, y के जगह पर +3, यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है। सारे पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब ये ग्राफ, ये जो ग्राफ आपने बनाया, ये x + y = 0 का है। वैसे भी आपको पता है कि सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन कैसा भी हो, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिए, फोर्थ क्वेश्चन, द ग्राफ गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द लीनियर इक्वेशन x = 3। ये जो ग्राफ है 4.2 कह रहा है x = 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा बच्चों ये सब बात, कि अगर कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो हमेशा x = लिखा जाएगा उसका वैल्यू, क्योंकि हमेशा x से डिस्टेंस बताएगा। आप देख सकते हैं लेफ्ट या राइट में x से डिस्टेंस बताएगा। कितना यूनिट डिस्टेंस दिखा रहा है ये लाइन, 3 यूनिट दिखा रहा है। तो इसका इक्वेशन होगा x = 3। क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि इसका इक्वेशन x = 3 यही रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑब्वियसली ये बात क्या है, ट्रू। क्लियर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द टेबल रिप्रेजेंट द सम सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये सारे क्या सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट करके देख लो एक एक को। x के प्लेस पर 0, y के प्लेस पर 2 + 2, तो ये कैंसिल होके 0 आ गया। पहला तो सेटिस्फाई कर रहा है। 1 और 3 देखो डायरेक्टली, 1 - 3, तो यहाँ भी -2 + 2 ये भी सेटिस्फाई करेगा बच्चों। आप ऐसे मेंटली कर सकते हो सॉल्व इसे। x के जगह पर 2, y के जगह पर -4 ये भी सेटिस्फाई करेगा। 3 - 5, तो अगर आप x के जगह पर 3 सब्स्टिट्यूट करते हो, y की जगह पर -5, तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, +2। ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा बच्चों। 4 और 6, x के प्लेस पर 4, y के प्लेस पर -6, तो आप बोलेंगे 4 - 6 + 2, तो -2 + 2 ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसमें केवल ये वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 3 और -5। क्लियर। तो अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो आपसे बोला है कि सर रिप्रेजेंट सम सॉल्यूशंस, कुछ सोल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ तो कर रहा है लेकिन एक नहीं कर रहा है, इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। अगर सारे करते फिर ट्रू हो जाता। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, एवरी पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स डज नॉट रिप्रेजेंट अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये गलत बात है। जो भी पॉइंट ग्राफ पर लाई करेगा वो सेटिस्फाई करेगा या इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो 6 क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा। क्लियर। द ग्राफ ऑफ एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नीड नॉट टू बी अ लाइन। नहीं, ये भी फॉल्स है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बच्चों हमेशा लाइन ही होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये 7 क्वेश्चन थे ट्रू फॉल्स टाइप के, आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। आप लोग जब भी मैं क्वेश्चन कराऊं बच्चों तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई किया करो। तो ठीक है, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन y = x एंड y = -x ऑन द सेम कार्टेशियन प्लेन, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। कह रहा है कि आपको दोनों ग्राफ बनाने। ग्राफ फॉर्मेशन मैंने आपको कल ही सिखा दिया था। ये आपके पास y एक्सिस,
इधर आ गया आपके पास एक्स एक्सिस, एक्स इक्वल टू वाई का ग्राफ, एक्स की अलग अलग वैल्यू पर वाई की भी उसी के हिसाब से वैल्यू आएगी, और एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा, और एक्स इक्वल टू वाई माइनस वाई या माइनस वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ इधर से आ जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा बच्चों किसका ग्राफ, वाई इक्वल टू माइनस एक्स। आप देख चुके हो कैसे कल हमने फॉर्मेशन किया था, उस वीडियो में देख लेना आप लोग। तो वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ दोनों हमने फॉर्मेशन कर लिया। आप एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एट ओरिजिन। वाई इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू माइनस एक्स हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? और ऑब्जर्व ये भी कर सकते हैं कि वाई इक्वल टू एक्स कौन कौन से क्वाड्रेंट से पास होगा, फर्स्ट से और थर्ड से, और वाई इक्वल टू माइनस एक्स किधर से पास होगा, ऑब्वियसली ये पास होगा सेकंड से और फोर्थ से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 2x plus 5 equal to 19 whose ordinate is 1 whole 1 by 2 times of its abscissa। तो आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है बच्चों, लीनियर इक्वेशन लिख लो क्या है, 2x plus 5y इक्वल टू कितना, 19। आपसे बोला है कि इसमें जो ऑर्डिनेट है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑर्डिनेट जो है बच्चों, ऑर्डिनेट इज 1 whole 1 by 2 मतलब 3 by 2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। क्लियर? 3 by 2 टाइम्स ऑफ एब्सिसा है ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट को क्या लिखते हो आप, y इक्वल टू 3 by 2, एब्सिसा को क्या मानते हो, x। एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब y, मतलब y की वैल्यू 3 by 2 x है। ठीक है, तो आप क्या करो, y इक्वल टू 3 by 2 x इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो जो गिवन है आपको। तो अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं बच्चों y की जगह पर, तो बनेगा 2x प्लस 5 इंटू 3/2x इक्वल टू 19। तो 2 हो जाएगा 4x प्लस 5 3 15x, और 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर बच्चों 38। तो 19x इक्वल टू 38, दिस मीन्स x इक्वल टू 2। x आपको पता चल गया, x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, y आ जाएगा y इक्वल टू 3 by 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, y कितना आ गया 3। तो आपसे बोल रहा था कि आपको पॉइंट बताने, डिटरमाइन करना पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा, x हो गया 2 और y हो गया 3। यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन which is parallel to x axis and at a distance of 3 unit below it। x axis के पैरेलल बनाना बच्चों, x एक्सिस के पैरेलल। तो हमने पहले क्या ड्रॉ कर लिया, ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया। आपको ग्राफ ऐसे बनाना है, एक स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल या 1 वेरिएबल का ग्राफ होगा विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस के पैरेलल अबव भी हो सकता है, बिलो भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन कर दिया बिलो 3 यूनिट। तो मान लेते हैं 1 है, 2 है और ये 3 हो गया। तो 3 यूनिट बिलो है ग्राफ। तो आप बोलेंगे कि सर इस तरीके से बनेगा। ये हो गया क्या, x इक्वल टू किसका ग्राफ बच्चों, -3। क्लियर? x एक्सिस के पैरेलल x इक्वल टू 3 नहीं बच्चों, y इक्वल टू -3। सॉरी, ये देखो y डिस्टेंस बताएगा ना, ये y डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ होगा ये, और इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था। क्लियर? फोर्थ क्वेश्चन देखो, आप लोग एक बार वीडियो पॉज करके 4 से लेकर 10 तक ट्राई कर लो, और फिर आप लोग सोल्यूशन देखना। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन हुज सॉल्यूशंस आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स हैविंग द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एज 10 यूनिट्स। तो कोऑर्डिनेट में क्या क्या लेते हो, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, इसका सम कितना बच्चों 10 है, और आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इजीली ड्रॉ कर सकते हो। जब भी आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना हो बच्चों, ध्यान से सुनना, अगर आपको किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ करना हो, तो आप कोई भी 2 सॉल्यूशन ड्रॉ कर लो, कोई भी 2 सॉल्यूशन बना लो। इंटीग्रल सॉल्यूशन अगर आपको डायरेक्टली मिल रहे हो, तो एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट कर लो, एक बार y को कर लो, इजीली आ जाएगा आंसर। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैं क्या कह रहा हूं आपसे। एक बार आप x एक्सिस पर देखो क्या ग्राफ बनेगा बच्चों। एक बात आपको पता है कि अगर x एक्सिस पर ये ग्राफ लाई करेगा, तो वहां पर y तो 0 होगा। तो जैसे आप y 0 करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा 10। तो पहला सोल्यूशन आपको मिल जाएगा 10,0। ऐसे y एक्सिस पर, एट y एक्सिस आप देखेंगे y एक्सिस पर क्या 0 होता है, x। तो जैसे आप x 0 करेंगे, y कितना आ जाएगा 10, है ना। तो दूसरा सोल्यूशन हो गया 0,10। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मैं कार्टेशियन प्लेन में रख देता हूं, और फिर उन दोनों पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे
ज्वाइन करने से जिस शेप में भी ग्राफ आएगा वही ग्राफ हो जाएगा। ये तो आपको पता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी आपको। तो ठीक है, चलो पहले हम लोग 10,0 बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 और y एक्सिस पर 0 तो यहीं पर रह जाएगा। इस पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं बच्चों a, और इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 10,0। अब दूसरा सॉल्यूशन था 0,10, तो ये 1 हो गया, 2 3 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6, थोड़ा ऊपर जाएंगे हम लोग, 7 8 9 10। यहाँ आ जाएगा y एक्सिस पर। इस पॉइंट को अगर हम b कंसीडर करें तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0,10। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को मीट करा देते हैं बच्चों। कौन कौन सा पॉइंट, एक ये वाला और दूसरा ये, इन दोनों को आप ज्वाइन करा दो, आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करा दें तो ये ग्राफ मिला आपको। ये ग्राफ किसका है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। तो इस तरीके से आप किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ बना सकते हैं। आप कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर आप प्लॉट कर दो कार्टेशियन प्लेन में, उन दोनों पॉइंट्स को मीट करा दो। क्लियर, चलो आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। राइट द लीनियर इक्वेशन सच दैट ईच पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ हैज ऑर्डिनेट 3 टाइम्स इट्स एब्सिसा। इसका भी आपको ग्राफ बनाना बच्चों, राइट द लीनियर नहीं, ग्राफ नहीं बनाना, राइट द लीनियर इक्वेशन। पहले तो इक्वेशन लिखना है, सच दैट ईच पॉइंट ऑन द ग्राफ हैज ऑर्डिनेट 3 टाइम्स द एब्सिसा, मतलब सिर्फ इक्वेशन लिखना आपको। क्या बोला, ऑर्डिनेट 3 टाइम्स एब्सिसा का है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ऑर्डिनेट इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एब्सिसा। तो आपको पता है आप एब्सिसा को क्या मानते हो, x, तो 3x, और ऑर्डिनेट y, तो y इक्वल टू 3x हो गया। या इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। क्लियर, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ, देन वैल्यू ऑफ ए। अभी आपने देखा था कि अगर कोई भी पॉइंट लाई करता है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको क्या करना, जो इक्वेशन गिवन है 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, यही गिवन है ना क्वेश्चन नंबर 6 में, 3y इक्वल टू ए एक्स प्लस 7, और इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है 3,4। अगर 3,4 लाई कर रहा बच्चों तो इसका मतलब x के प्लेस पर आप 3 सब्सटीट्यूट करोगे और y की जगह पर कितना, 4। चलो सब्सटीट्यूट करो, क्या बनेगा, 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। तो 3 4 जा 12 इक्वल टू 3a प्लस 7। इट मीन्स 3a इक्वल टू हो जाएगा 12 माइनस 7 5। तो a का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 5/3। कैलकुलेशन देख लो, इजी है ना। x के जगह पर 3, y की जगह पर 4 सब्सटीट्यूट करके आंसर ला सकते हो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 आर देयर ऑन द नंबर लाइन 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3 के कितने सोल्यूशन नंबर लाइन पर लाई करेंगे बच्चों, तो इसके कितने सोल्यूशन लाई करेंगे नंबर लाइन पर। 2x प्लस 1 इक्वल टू यही था ना, 2x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 3। नंबर लाइन पर तो एक ही सोल्यूशन लाई करेगा किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। आप x को इधर ला सकते हो, तो x इक्वल टू जाएगा -3 -1 इक्वल टू -4। तो आप ये कह सकते हो x इक्वल टू -4 केवल एक ही पॉइंट होगा x एक्सिस पर, यहां पर कहीं, है ना, -4। यहाँ पर 1 2 3 4 इधर होगा बच्चे -4, 0, है ना। एक ही सोल्यूशन लाई करेगा x इक्वल टू -4। आप मान लो कोई दूसरा पॉइंट लेते भी हो, यहाँ पर कहीं भी ले लो, मान लो y है नहीं तो y कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर भी लो, तो आपको यूक्लिड एल्गोरिथम या यूक्लिड पोस्टुलेट्स पता बच्चों कि दो पॉइंट से केवल एक ही लाइन पास कर सकती है। तो अगर नंबर लाइन पर सोल्यूशन पूछा जाएगा कितना होगा, तो एक सोल्यूशन, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बच्चों 1 सोल्यूशन। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कार्टेशियन प्लेन में कितने सोल्यूशन लाई करेंगे, कार्टेशियन प्लेन में, देन यू कैन से बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं सर, x तो चेंज हो नहीं रहा है, लेकिन y को तो हम कुछ भी कार्टेशियन प्लेन में -4 और 1 रख सकते हैं। -4 x एक्सिस पर 1, -4 2, -4 3, -4 -1, कुछ भी कार्टेशियन प्लेन में आप इस तरीके से इनफाइनाइट वैल्यूज रख सकते हो। तो सेकेंड का आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट सोल्यूशन। फर्स्ट का 1 हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यूनिक सोल्यूशन,
और सेकेंड का हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 आपने कर लिया? नहीं, 7 कर लिया। 8 देखो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + 2y = 8 विच रिप्रेजेंट पॉइंट ऑन x एक्सिस y एक्सिस। ये भी कर लिया आपने वैसे ऐसा क्वेश्चन। x + 2y = 8 आपके पास एक इक्वेशन है, x + 2y = 8, आपको बताना x एक्सिस पर इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों आपको पता है एट x एक्सिस y 0 होता है, y 0 कर दो तो x = क्या आ जाएगा? 8। तो इसका सॉल्यूशन हो गया 8, 0। एट y एक्सिस पर क्या 0 होता है? x। तो y एक्सिस पर अगर आप x 0 करेंगे तो 2y का वैल्यू 8 आएगा, मतलब y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो y एक्सिस पर सॉल्यूशन हो जाएगा 0, 4। क्लियर? 8 नंबर का क्वेश्चन था, देख लो 8 था, हाँ ओके। तो आपने दोनों पॉइंट पर सॉल्यूशन देख लिया, x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी। 9th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c लीनियर इक्वेशन दिस हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। x और y दोनों इक्वल होने चाहिए 2x + cy = 8 के लिए। 2x + cy = 8 के लिए अगर x और y दोनों इक्वल हैं, तो चाहे x के फॉर्म में आंसर ले आओ या y के फॉर्म में। चलो x के फॉर्म में आंसर लाते हैं, तो 2x + cx = 8। दिस मीन्स cx = 8 - 2x। सो c = हो जाएगा बच्चों 8 - 2x अपॉन x के फॉर्म का आंसर होगा। मगर याद रखना यहाँ पे x 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर आपने x को ही 0 कर दिया बच्चों तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड आंसर आता है, मतलब आंसर नहीं आता है ना, अनडिफाइंड वैल्यू आती है। तो आप बोलोगे यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगी 8 - 2x अपॉन x, या y के फॉर्म में भी सेम होगा 8 - 2y अपॉन y। तो किसी एक वेरिएबल के फॉर्म में आप वैल्यू पता कर लो, और यहाँ पे देख लेना क्या इसके डोमेन में नहीं आएगा। डोमेन में नहीं आने का मतलब कौन सी वैल्यू होगी जिस पर इस एक्सप्रेशन का कोई आंसर नहीं आएगा, अनडिफाइंड आंसर आएगा, उसको हटा दो। ओके, तो 8 - 2x अपॉन x इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। 10th देखो, लेट y वेरीज डायरेक्टली एज x। y और x डायरेक्टली वेरी करते हैं बच्चों। y 12 है तो x 4 है। इतने क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन है 10th देखो, y और x डायरेक्टली वेरी करते हैं बच्चों, मतलब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आप हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, मतलब y = क्या हो जाएगा? k × x। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है बच्चों कोई कांस्टेंट आ जाता है। तो जब y 12 है तो x 4 है, y को आप 12 सब्सटीट्यूट करो तो x 4 सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। क्या आ जाएगा बोलो? 12 = k × x के प्लेस पर 4। देख लो ध्यान से। अब यहाँ से k = कितना आएगा? 12/4 मतलब 3। k की वैल्यू तो आ गई बच्चों 3। अब आप देखो क्वेश्चन में फिर से इस इक्वेशन को याद रखना, y = kx आ चुका आपके पास। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x 5 है तो y क्या होगा? अगर x 5 है भाई, y = आपने पता कर लिया k × x है, और इस इक्वेशन में y कितना था? 5 ना। एक बार फिर से देखते हैं, y 5 दिया था शायद, हाँ x 5 है। अगर x 5 है तो y क्या होगा? तो y = आप बोलेंगे x के प्लेस पर तो हम 5 रख देते हैं, k हम पता कर चुके हैं 3 आ चुका है, तो y = आ जाएगा 15। अगर x 5 होगा तो y कितना होगा? 15। क्लियर?